अब हम हड़प्पा के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा की सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, क्या क्या चीज़ें उनके द्वारा खाई जाती थी। देखिए, वो लोग वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे। वो प्लांट्स भी खाते थे, प्लांट से मिली हुई चीज़ें भी खाते थे, और वो एनिमल्स से मिली हुई चीज़ें भी खाते थे। और बहुत सारे जो हमें ग्रेन्स, देखिए हमें कैसे पता चला, तो हमें कुछ ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले। कौन कौन से ग्रेन्स के एविडेंसेस हमें मिले वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो हमें ग्रेन्स मिले, व्हीट, राइस, सेसमे, लेंटिल, चिकपी एंड मिलेट्स। देखिए, राइस जो है वो हमें रेयर है, ऑप्शन दे दिया जाएगी इन सब में से कौन सी चीज। देखिए, खास चीज पूछी जाती, मिला तो बहुत कुछ, रेयर कौन सी चीज मिली, राइस। हमें एक और बात जो अजीब यहां पर देखने को मिली, देखिए इनकी जो स्टडी है, प्लांट्स की जो स्टडी है, वो किसके द्वारा की जाती है, आर्कियो बोटनिस्ट। बोटनिस्ट एक्सपर्ट होते हैं प्लांट स्टडी में, और आर्कियो यानी कि एंशिएंट प्लांट स्टडी के अंदर ये एक्सपर्ट होते हैं, आर्कियो बोटनिस्ट। इसके बाद अगर हम बात की जाए कि बहुत सारी बोन्स के एविडेंसेस हमें मिले, बोन्स, कैटल, पिग, बफेलो जो है, गोट, इस तरह की चीज़ें हमें मिली। लेकिन हमें कुछ और भी चीज़ मिली, और वो थोड़ी सी वाइल्ड एनिमल्स की भी थी। जैसे कि हमें मिली घड़ियाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली। अब क्या हुआ, ये समझने की बात है कि भाई ये हंटिंग, देखिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट आती है कि ये हंटिंग, पहले 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता था, एक्सप्लेन सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ हड़प्पा, वो सीधा था, हंटिंग करते थे या हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी। देखिए, इंडिया में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है हर जगह हड़प्पा के लोग थे, और हंटर गैदरर्स भी थे। ये कहते हैं कि हंटिंग खुद करते थे या किसी से हंटर गैदरर्स से ले लेते थे, ये हमें नहीं पता है। अच्छा जी, हाँ, उसके साथ साथ हमें क्या मिली है जी, फिश मिली है, फोल यानी कि एक वाइल्ड वो होता है, मुर्गा होता है, ये फिश के एविडेंसेस हमें उसके वो मिले हैं कि हाँ ये सब चीज़ें ये लोग खाते होंगे। ये इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी है। अब देखिए, इनके एग्रीकल्चर को लेकर के 2-3 बातें। एग्रीकल्चर, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ये एग्रीकल्चर करते थे, भाई हमें इनके ग्रेन्स के एविडेंस मिले हैं, ग्रेन्स के एविडेंस मिले, तो इसका मतलब क्लियर है, अनाज तभी तो उगेगा ना जब कोई उगाएगा। तो जब ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले, और हमें और भी कई चीजें ऐसी मिली, हमें खेत वहां पर मिले, तो अब ग्रेन्स जब मिले इसका मतलब एग्रीकल्चर की प्रेवलेंस तो थी। क्वेश्चन ये उठता है कि आपकी जो बुक है कि उसमें प्लो का यूज होता था, प्लो का यूज होता था, तो आप कहेंगे हाँ जी होता था। 3-4 चीजें हमें समझ में आती हैं यहां से। सबसे पहले टेराकोटा मॉडल्स, क्ले के जो मॉडल्स हमें मिले हैं, हमें प्लो के मॉडल्स मिले हैं, साथ ही साथ हमें क्या मिला, ये कहां से मिले हैं प्लो के मॉडल्स, हमें बनावली हरियाणा के अंदर है, वहां से मिले। उसके बाद हमने क्या है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स, रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स। हड़प्पा का मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 1 मार्क्स, मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट वो सील्स हैं। हड़प्पन सील्स की बात की जाए तो हड़प्पन सील्स एक पत्थर की बनी होती थी, जिस पत्थर का नाम होता था स्टेटाइट। स्टेटाइट पत्थर की बनी होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी, जनरली रेक्टेंगुलर होती थी, एनिमल के मोटिफ होते थे इनके ऊपर, एनिमल मोटिफ्स, यानी कि एनिमल की छाप होती थी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स, यानी कि बहुत सारी सील्स के ऊपर हमें वो रिप्रेजेंटेशन मिली है उनकी, एनिमल जनरली, ठीक है। अब यहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि हाँ जी इतना सब है, तो इसका मतलब ये जो है प्लगिंग के लिए किसका यूज कर रहे हैं, बैल का। यहां पर हमें किसका मिला है, बुल,
बुल, यानी कि जब बैल का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, टेराकोटा मॉडल्स हमें मिले, प्लो के मिले, बैलगाड़ी के मिले, रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स यानी कि सील्स के ऊपर हमें बुल के वो मिले, तब इन्होंने अंदाजा लगाया, आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि जरूर ये लोग आगे तो बैल लगा देते थे और पीछे हल लगा देते थे कि चलिए जी जोत डालिए इसको। तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में, कालीबंगा के अंदर हमें अर्ली लेवल्स के, अर्ली हड़प्पन लेवल्स के जो है क्या मिले हैं, हमें फील्ड्स मिले हैं, और वहां से हमें ये पता चला है कि वो एक साथ 2 क्रॉप्स उगाते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब खेती की जा रही है तो खेती करने के लिए यानी कि कौन कौन से टूल्स की जरूरत होती थी। देखिए टूल्स की अगर बात की जाए तो इनके पास हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो टूल्स होते थे वो होते थे 2 तरह के। सबसे पहले मेटल टूल्स और स्टोन टूल्स सेट इन वुडन हैंडल्स। आपने एक्स देखी है, कुल्हाड़ी जो होती है उसका जो पकड़ने का हिस्सा होता है, जो उसका हत्था होता है वो लकड़ी का बना होता है, और वो जो आगे का शार्प जो पार्ट होता है वो आयरन का बना होता है। ये उस समय पे क्या करते थे, पत्थर, नुकीले पत्थरों को लेकर करके उससे काम करते थे, तो पत्थर के टूल्स उस समय होते थे। फिर अगर देखा जाए तो हार्वेस्टिंग के बाद का क्या लेटर स्टेज के ऊपर क्या होता था, लेटर स्टेज के ऊपर कौन से वो थे, तो आपको एक ही आपके यहां पर दिया गया है, सैडल क्वांस, यानी कि उनको जो पीसने वगैरह के लिए जो चीजें होती थी। देखिए सबसे पहले एक कॉन्वेक्स स्टोन होता था या पाउंडर होता था। देखिए बहुत आपने घरों में देखा होगा, एक ऐसा पत्थर, यानी कि एक ऐसा पत्थर होता था यूं, इस शेप में एक पत्थर होता था। इस पत्थर के ऊपर आप यहां पर कोई भी चीज डालिए और एक ऐसा सर्कुलर सा एक पत्थर होता था, उससे उसको रगड़ना, वो जो उसको पीसा जाता था वो ये बता रहा है। पाउंडर की बात की जाए तो एक इस शेप में पत्थर का ही बना हुआ बाल्टी जैसी शेप में, लेकिन वो बहुत हैवी होता था, और उसके साथ एक पाउंडर यानी कि उसको कूटने के लिए एक बहुत हैवी वो होता था, वो वुड से बना होता था मेनली, वो स्टोन से नहीं बना होता था। उसको जब आप उसके अंदर दे करके मारेंगे उससे पीसते थे। जैसे आज आप छोटी जो आप जिसमें अदरक को कूटा जाता है वैसे ही बड़े लेवल के ऊपर था। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इसको सिंपली इस तरह से समझे तो रटने लग जाए देयर वाज ए कॉन्वेक्स स्टोन विच, ऐसे नहीं, आपको देखना है कि क्या चीज़ है ये एक्चुअल में, रियल लाइफ से आपको इसको कनेक्ट करना है। तीसरा क्या है कि हड़प्पा की मेनली साइट्स कहाँ थी। देखिए 1 मार्क्स में फिर क्वेश्चन, सेमी एरिड एरियाज में, सेमी एरिड एरियाज के अंदर थी मेनली। तो जब सेमी एरिड एरियाज के अंदर थी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है कि इरिगेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो इरिगेशन के लिए ये लोग क्या करते थे, इरिगेशन के लिए ये लोग कैनल्स का प्रयोग करते थे, यानी कि नहरों का। नहर का एविडेंस हमें शोरतुघई से मिला, शोरतुघई अफगानिस्तान में। देखिए क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी कि शोरतुघई से मिला, पंजाब और सिंध से क्यों नहीं मिला, जबकि वहां पर तो नदियां भी ज्यादा थी, वहां तो ज्यादा चांसेस थे कि नदी से वो थोड़ा सा पार्ट बनाया और नहर बना ली। तो हो सकता है कि भाई ज्यादा पानी आने की वजह से वो जो सिल्ट डिपॉजिट्स होते गए उसके ऊपर सेडिमेंटेशन होता गया और वो नदियां जो नहरें हैं वो अब नहीं रही। तो कैनल्स का एविडेंस हमें मिला शोरतुघई से, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वेल्स हमें बहुत सारे मिले कि कुओं से भी पानी का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे, मोहनजोदड़ो में हमें 700 वेल्स मिले, 700 से भी ज्यादा वेल्स कुएं मिले। और क्या था कि रिजर्वोयर धोलावीरा से मिला, ये इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा से हमें एक रिजर्वोयर मिला कि जहां पर पानी को कलेक्ट कर लेते थे और बाद में उसका प्रयोग करते थे इरिगेशन के लिए। तो ये इनका एग्रीकल्चर का पार्ट रहा, ये इनका सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी का पार्ट रहा। अब हम देखेंगे कि इनका मैच्योर हड़प्पा की बात चल रही है, याद रखिए मैच्योर हड़प्पा। अर्ली हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अर्ली हड़प्पा में क्या था। अर्ली हड़प्पन जो लेवल थे, अर्ली हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, उस सिविलाइजेशन में बड़े बड़े घर, इतनी अच्छी अच्छी जो आपने प्लानिंग, टाउन प्लानिंग कर रखी, वो सब ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर एग्रीकल्चर तो था, लेकिन पास्टोरलिज्म और हल्का फुल्का कोई जो है क्राफ्ट्समैनशिप थी, हल्का फुल्का क्राफ्ट्स थे।
मतलब लोअर लेवल, एक विलेज लेवल की बातचीत वहां पर होती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो मेच्योर की बात कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि इन लोगों ने कैसे अपने टाउन प्लानिंग एग्जीक्यूट की। अब हम इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में देखते हैं। देखिए, टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो सबसे पहले हमें देखने को मिला डिवीजन। जो पूरी सेटलमेंट थी वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती थी। वो कैसे डिवाइडेड होती थी कि मान लीजिए वो डिवीजन इस तरह से होता था कि एक हिस्सा जो था, एक ऐसे होता था, एक हिस्सा थोड़ा छोटा होता था। एक हिस्सा बड़ा है लेकिन ईस्ट की तरफ है, एक हिस्सा छोटा है लेकिन वेस्ट की तरफ है। दोनों हिस्सों के ये जो है ये वॉल है, दोनों हिस्सों की वॉल होती थी। तो कई जगह पे 3 भी मिले लेकिन मेनली 2 मिले, ठीक है, 2 हमें मिले हैं। कई जगह पे क्या होता था, ये जो छोटा, ये जो बड़ा हिस्सा था ईस्ट की तरफ, इसको बोला जाता था लोअर टाउन्स, और ये जो वेस्ट की तरफ था, छोटा हिस्सा था, इसको बोला जाता था सिटाडेल। कई जगह पे हमें मिडिल टाउन्स भी देखने को मिले। धोलावीरा में मिडिल टाउन मिला। मिडिल टाउन में ऐसा माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी रहती थी। सिटाडल्स में माना जाता है, देखिए आपने पूछा जाए कि हड़प्पा के अंदर सोशल डिफरेंसेस थे, तो आप कहेंगे कि जी थे। लोअर टाउन्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, माना जाता है कि वहां पर गरीब लोग या आम जनता रहती थी। सिटाडल में जो है इलीट क्लास रहती थी, अमीर लोग यहाँ पर रहते थे। सिटाडल में बिल्डिंगें थोड़ी ऊंची होती थी क्योंकि वहां पर प्लेटफॉर्म बनाया जाता पहले अच्छे से, फिर बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती थी। हाइट लगभग यहाँ पर उनसे ज़्यादा बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग। सिटाडल में ही हमें कौन सी 2 मेजर बिल्डिंग्स मिली? मोहनजोदड़ो के अंदर हमें एक सिटाडल, मोहनजोदड़ो का जो सिटाडल था उसमें हमें 2 बिल्डिंग्स मिली। एक वेयर हाउस मिला और एक मिला ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ और वेयर हाउस। वेयर हाउस की बात की जाए तो वेयर हाउस कैसा था कि जैसा पबजी में होता है, नीचे का जो हिस्सा था वो तो पत्थर से बना हुआ है और ऊपर का जो हिस्सा था वो एक किससे बना हुआ था? वुड से बना हुआ था। तो टाइम के साथ साथ वो ऊपर की लकड़ियां गल गई, नीचे का हिस्सा बच गया। ऐसा माना जाता है कि ग्रेनरी थी एक तरीके से, यहाँ पर ग्रेन्स रखे जाते थे आपातकालीन स्थिति के ऊपर। ग्रेनरी भी हो सकती है, इसको ट्रेजरी भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा के अंदर ग्रेनरी मिली, हड़प्पा में हमें ग्रेनरी मिली, 6 ग्रेनरी मिली, हमें मोहनजोदड़ो में मिली। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस समय मान लो अनाज के रूप में ही कर लिया जाता हो, टैक्स अनाज के रूप में लिया जाता हो और यहाँ पर रख दिया जाता हो। हालांकि इस पर कोई श्योरिटी नहीं। ग्रेट बाथ, देखिए ग्रेट बाथ क्या चीज है कि एक कॉरिडोर है, उस एक कॉरिडोर के अंदर ये चीज बनी हुई। ग्रेट बाथ में नॉर्थ और साउथ से जाने की जगह है, सीढ़ियां दी गई हैं, आप नॉर्थ और साउथ से जा सकते हैं। यहां पर इसका ये जो हिस्सा है, ये साइडों वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये, और जो इसका धरातल है यानी कि इसका बेस है, बेस, इस हिस्से को जिप्सम और मोर्टार सेट करके, यानी कि चूना जो है वो गारे में चूना मिला करके, भाई सीमेंट वगैरह की तरह से इनको इतना इसको वाटर टाइट बनाया गया है। कैसा है ये? पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वाटर टाइट। आप मिट्टी में पानी डाल दें, भाई ये आपके घर में हौद है, ये वो है, वाटर टैंक है एक तरीके से। इसमें नॉर्थ और साउथ से 2 स्टेप्स हैं। जैसे आप अपने घर पे जब वाटर टैंक बनाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके साइड में जो है सीमेंट वगैरह मिला करके और उसको अच्छे से लेयरिंग की जाती है। वो सिर्फ ईंट ही ना रहे उसके आगे, उसको आप बिल्कुल वेल फर्निश करते हैं, वाटर टाइट बनाते हैं कि पानी ऐसे ही एब्जॉर्ब ना हो जाए। इस तरह से कर दिया। फिर आप क्या करते हैं कि उसमें एक हिस्सा ऐसा डालते हैं वाटर इनलेट के लिए कि जहां से उसमें पानी जाए। आप ऊपर से डालते हैं क्योंकि आप ऊपर से इसको क्लोज करवाते हैं, एक हिस्सा खुला छोड़ते हैं। ये ऊपर से खुला था इसलिए नीचे से डाला गया था। एक इसका एग्जिट पॉइंट डाला गया, वाटर को जो है एक नाली में, ड्रेनेज सिस्टम बहुत डेवलप था तो यहाँ पर भी ड्रेनेज को रखा गया कि जी ड्रेनेज से, इस ड्रेन से, इस नाली से यहाँ पर गंदा पानी निकाल दिया जाएगा और इधर से नया डाल दिया जाएगा। इसके नॉर्थ की तरफ जब आप चलते हैं तो आपको एक बिल्डिंग मिलती है जिसमें 8 बाथरूम है। याद रखिए कितने बाथरूम है? 8।
आमने सामने 4। किस तरह से है कि यहां पर आप जाकर के कपड़े बदल सकते हैं या उस तरह की बातचीत है। तो ऐसी सिचुएशन को जब देखा तो उन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा जब बात है तो हो सकता है कि कोई रिचुअल हो, कोई रिचुअल ऐसा हो, कोई ऐसी परंपरा हो, कोई ऐसा हो, ये कम्युनिटी बात की तरह हो सकता है। तो ये ग्रेट बाथ और वेयर हाउसेज हमें मिले, कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो के उसमें सिटाडल में हमें मिले। ये सबसे पहला इनका डिवीजन है। उसके बाद आप देखें फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ एंटायर सेटलमेंट। कई कई जगह पर देखिए, आप स्टार पॉइंट बना करके आप नोट डाल लें, नोट कि लोथल के अंदर जो है, हमें लोथल में हर जगह वॉल होती थी, लोथल में सिटाडल के ऊपर वॉल नहीं थी, सिटाडल के ऊपर कोई वॉल नहीं थी, बस थोड़ा सा हाइट पे बना दिया गया था, थोड़ा सा हाइट पे बना दिया गया था। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो धोलावीरा के अंदर हमें इन दोनों के बीच में एक मतलब पूरी सेटलमेंट ही, पूरा का पूरा ही हिस्सा कवर्ड था, यानी कि वॉल थी, एक ही वॉल थी, बीच में एक लाइनिंग डाली गई थी। ये दोनों आपकी बुक में है, फर्स्ट उसमें एक बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपने आप। अब देखा जाए तो दूसरा जो मेन फीचर है वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए बहुत ज्यादा अच्छा था। इनके यहां पर क्या था, एक ग्रिड पैटर्न था। ये क्या करते, ये ग्रिड पैटर्न इस तरह से था। ये इनका ग्रिड पैटर्न था। कैसे भाई, सड़कें हैं और ये गलियां हैं या जो भी चीजें हैं, ऐसे ये मुख्य सड़क है, मान लीजिए ये मुख्य सड़क है, मेन स्ट्रीट रोड है, ये कुछ स्ट्रीट है ऐसे, ठीक है। या आप उसको और ज्यादा अच्छा देखना चाहें कि भाई थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हो जाए, तो ये लो, ये भी ग्रिड पैटर्न है, जहां पर आपकी सड़कें और आपकी स्ट्रीट एक दूसरे के साथ एंगल, देखिए यहां पर और यहां पर 90 डिग्री राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करें, वो ग्रिड पैटर्न कहलाएगा। अब क्या है कि यहां पर प्लानिंग इतनी अच्छी की गई थी कि जी आप सड़कें बनेंगी पहले, स्ट्रीट्स वगैरह सब बन जाएंगी पहले, वो पूरा सेटलमेंट प्लान होगा, पूरी सेटलमेंट को पहले ही प्लान कर दिया जाता था। फिर क्या होता कि इन सड़कों के साथ साथ नालियां बिछा दी जाती, नालियां समझते हैं पानी निकालने के लिए। अब देखो, जब इसके साथ नाली है, इसके साथ नाली है या इसके साथ नाली है, ये दोनों यहां पर मिल गई, एक बड़ी नाली यहां से बना दी और यहां से वो एक नाली आगे चली जाएगी, ठीक है। फिर एक और पॉइंट के ऊपर यहां पर मान लीजिए एक मिल गई, फिर बड़ी नाली ऐसे बनती चली जाएंगी। अब देखा जाए तो इन्होंने ये प्लानिंग तो अच्छी की, और बीच बीच में इन्होंने क्या किया कि आप इनको ओपन करके कुछ ऐसी जगह छोड़ी जहां पर आप ईंटों को हटा के, वो लूज ब्रिक्स वहां पे लगाई, ईंटों को हटाएं और वहां से उसको जो गंदगी होती है, नाली साफ की जाती है, सीवेज साफ की जाती है, उसको साफ करके बड़ा सुंदर कर ले, एकदम हुडा सेक्टर की तरह था ये, बड़ा शानदार। हुडा सेक्टर ने इसी से जो है इंस्पिरेशन ली है। तो यहां से उसको साफ सफाई के लिए भी ध्यान दिया गया। ब्रिक्स जो थी वो बेक्ड ब्रिक्स यूज की जाती थी। लोथल में घर कच्ची ईंटों के थे, जबकि नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी। साफ सफाई का हाइजीनिक बहुत थे ये लोग बहुत ही ज़्यादा जो है साफ सफाई का ध्यान रखने वाले लोग थे। यहाँ इन्होंने क्या किया, अब देखिए, अगर नाली के साथ जुड़ना है, घर से नाली जुड़नी है, तो घर की एक दीवार एटलीस्ट या तो इस तरफ लगे या इस तरफ लगे। अगर घर यहाँ है तो कैसे जाएगा? किसी का घर यहाँ पे है और यहाँ पे आ जाएगा तो नहीं बनेगी बात। इसलिए घर की एक दीवार एटलीस्ट इसके साथ एडजेसेंट हो और उस दीवार से घर की नाली का पानी इसमें डाल दिया जाए। हर घर के अंदर अपना पर्सनल बाथरूम होता था, उसके बारे में हम देखेंगे। यहां से उसमें पानी आ जाता, भाई घर वालों का पानी इस नाली में आ जाता, इस नाली को आगे जाता, इधर के जो घर थे उनका इस नाली में चला जाता, इसका इधर आ जाता वेस्ट, यहां इकट्ठा हो जाता, यहां से आगे भेज देते। फिर यहाँ पे क्या होता कि कभी कभी मान लीजिए, अच्छा घरों की नाली को भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर फिल्ट्रेशन लगा दी कि यहाँ पे रोक दो पानी को, यहाँ से आगे मान लो घर से बह करके कोई कूड़ा कचरा भी डाल दिया इन लोगों ने ऐसे ही कोई, तो यहाँ पे रोक दो। वहां पर उन्होंने हो सकता है कि किसी तरह की जाली लगा दी हो कि हैवी चीज यहीं पे रुक जाए, आगे सिर्फ पानी जाना चाहिए। यहां पर रेगुलर इंटरवल्स पे आके इसको हटाते ऐसे और पूरा साफ कर देते, बड़ा सिंपल सा इसको। अब देखा जाए तो इनकी जो हाउसेज थे
हाउसेज जो थे उनके बारे में देखते हैं। देखिए मेनली हाउसेज में इनका जो कंसर्न था वो प्रिवेसी को लेकर के था, या अपनी प्रिवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते थे। दो फैक्टर्स से हमें पता चलता है। सबसे पहला कि जो बेस होता था, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर होता था, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये जो जीएफ नहीं लिखेंगे आप लोग, ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई विंडो नहीं होती थी, नो विंडो, की कोई झांक ही ना सके, कोई अंदर आ ही ना सके। और दूसरा जो इनका मेन एंट्रेंस होती थी, मेन डोर होती थी, उससे अंदर का कोई डायरेक्ट लुक नहीं था, कोई डायरेक्ट अंदर पता नहीं क्या क्या चीज कैसे है, कुछ नहीं पता चलता था मेन डोर से। ये लोग पानी को लेकर के जो है घर के अंदर ही वेल्स बनवा लेते थे। वेल कहां पर बनवाए जाते, कुएं कहां पर बनवाए जाते, उन कमरों में जो बाहर की तरफ थे, कि भाई कोई आने जाने वाला राहगीर अगर पानी पीना चाहे तो वहां से पी सकता है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर जो है टंकी बनवा देते हैं, किसी को प्यास लगे तो पानी पी ले। उस समय पर टंकी की नहीं होगी तो ये लोग वेल बनवा देते हैं कि कुआं है, जब बाल्टी डालो निकालो और पी लो। फिर इन्होंने क्या किया, हमें और क्या मिले हैं, 2 स्टोरी, यानी कि हमें यहाँ पर स्टेयरकेसेस। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको सीढ़ियों की एविडेंस मिल जाए किसी घर में तो आप क्या सोचेंगे, सोचिए जरा। उस सीढ़ियों से वो पाताल में तो जा नहीं सकते, तो सीढ़ियों के एविडेंस है, इसका मतलब जरूर कोई सेकंड फ्लोर रहा होगा। भाई जिसका घर फर्स्ट फ्लोर है, एक ही उसमें वो है, दूसरा फ्लोर है ही नहीं, उसको सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं है। जिसमें सीढ़ियां हैं इसका मतलब कोई सेकंड फ्लोर था। तो हमें स्टेयरकेसेस के एविडेंसेस मिले। इनके जो बाथरूम थे, वाह क्या गजब के बाथरूम थे। इनके बाथरूम में इन लोगों ने क्या किया था कि हर बाथरूम यहाँ से कनेक्टेड था। ये ड्रेन दिख रही है आपको, ये नाली आपको दिख रही है। ये लोग बड़ा साफ सफाई का ध्यान रखते थे। आपके घर में जो बाथरूम था या मेन ड्रेन जो थी वो बाहर आकर के कनेक्ट हो जाती थी स्ट्रीट ड्रेन से। स्ट्रीट ड्रेन थोड़ी सी आगे जाके मेन ड्रेन से कनेक्ट होती, उन पे इंटरवल पे टाइम मिलता कि जी खोल को और साफ कर लो इसको। ये इनके घरों के अंदर था। मोहनजोदड़ो में मैंने आपको बताया 700 प्लस वेल्स हमें वहां पर मिले। ये पूरा सेटलमेंट का जो क्वेश्चन है ये यही है, टाउन प्लानिंग इनकी यही। ड्रेनेज आ गया, डिवीजन ऑफ एंटायर सेटलमेंट आ गया, वो उनके हाउसिंग कंडीशन आ गई, ग्रेट बाथ और वेयर हाउसेज, यानी कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स हमें मिले। ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब देखा जाए तो आपके लिए जब ये इतना मुश्किल हो जाता है पढ़ना, मैं देखता था जब 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता तो कंफ्यूजन सर राइट डाउन दिस डिवीजन ऑफ एंटायर सेटलमेंट, मेक दीज 2 डायग्राम सर, this was known as lower town, this was known as citadel. Here in the citadels of Mohenjo-daro we found 2 special structures. One was warehouse which was probably used for storing grains, another was great bath which was a community bath tank to perform some rituals in a courtyard having 2 flight of steps, one from north one from south, which was made watertight by using mortar with gypsum, and हैविंग 1 ड्रेन एज अ वाटर इनलेट, की पानी आने के लिए, और एक उसको बाहर निकालने के लिए। ये सब आप चीज़ें लिखे। ड्रेनेज सर दिस इज डायग्राम सर, इसको नीट एंड क्लीन डायग्राम आप बना दें सर, कौन नंबर काटेगा आपके? आप जबरदस्ती अगर फालतू का फर्जीवाड़ा लिखेंगे सर, देखिए आप खुद बताइए, आपको समझ में आ गया तो जब एग्जामिनर को ये समझ में आएगा सीधा सीधा कि यार इस बंदे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसको पता है कि क्या चीज़ है। अंट शंट लिखे जा रहे हैं कि देयर वाज ये वो, नहीं सर, दिस इनफ, दिस प्राइवेसी, स्टेयरकेसेस, बाथरूम, वेल, इनफ। अब हम देखेंगे कि इनके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे, इनके सोशल डिफरेंसेस के बारे में अब हम स्टडी करेंगे।